नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूर्यवर्धन सिंह और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इसराइल के सेटलमेंट के बारे में। जैसा कि हम सब जानते ही हैं, वर्ल्ड वॉर 2 में हिटलर द्वारा नरसंहार किए जाने के बाद में जब यहूदी अपनी पारंपरिक जगह पे वापस लौटने लगे, तब शुरुआत से ही यहूदियों का संघर्ष सभी के साथ चलता ही रहा और एक लंबी लड़ाई के बाद में 1948 में इसराइल बना। लेकिन इसराइल के बनने के बाद में भी इसराइल की मुसीबतें कम नहीं हुई। इसराइल के फॉर्मेशन के बाद ही जंग शुरू हो गई, जिसे इसराइल ने ना सिर्फ जीता बल्कि जो जमीन दूसरे हिस्से में थी वो भी उसके कब्जे में आ गई। उसके बाद में इसराइल ने कई बुरे हालातों का सामना किया। इसी में से एक कड़ी थी 6 डे वॉर। अब ये 6 डे वॉर क्या थी, इसके बारे में हम एक अलग वीडियो बना देंगे। जब 1967 में 6 देशों ने मिलकर इसराइल पे हमला किया, तब इसराइल ने ना सिर्फ इस युद्ध में जीत हासिल की बल्कि जो देश भी इसमें शामिल थे उनकी टेरिटरी पे कब्जा भी कर लिया। इसमें मिस्र का सिनाई पेनिनसुला, सीरिया का गोलान हाइट्स और फिलिस्तीन का वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी दोनों पूरी तरीके से इसराइल के नियंत्रण में आ गया। इस 6 डे वॉर के बाद में ही इसराइल को एक चीज की जरूरत महसूस हुई कि जिन इलाकों पे उसका कब्जा है वहां पर इसराइल के लोग होने चाहिए। इसके बाद में इसराइल ने सेटलमेंट बनाना शुरू किया। अब सेटलमेंट को बनाने के पीछे कई तरह के कारण थे, जैसे कि जो लोग इसराइल के फॉर्मेशन के बाद भी दूसरे देशों से आ रहे थे उनको बसाना भी एक बड़ी जिम्मेदारी थी। इसके बाद में इसराइल ने जिन जिन इलाकों पे कब्जा कर लिया था वहां पर इसराइल ने सेटलमेंट बनाना शुरू किया। अब सेटलमेंट के बारे में हम अगर बात करें तो सेटलमेंट एक तरह से कॉलोनी की तरह बसाया गया था और इन कॉलोनियों तक जाने के लिए एक अलग से रास्ता भी था। शुरुआती दौर में जब ये सेटलमेंट बनाए गए तब इन्हें बनाना काफी मुश्किल भी था, क्योंकि एक तो उस वक्त इसराइल के सपोर्ट में बहुत कम देश हुआ करते थे, इसलिए कई देशों ने इनको एक्सेप्ट नहीं किया और इंटरनेशनल लेवल पे इनको आज भी कई देश एक्सेप्ट नहीं करते हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के शासनकाल में उन्होंने इन्हें मान्यता दे दी। 1990 के दौर में जब सोवियत यूनियन से यहूदी लोग निकाले जा रहे थे तो उन्होंने इसराइल का रुख किया। वहां से आने वाले बड़ी तादाद के जो यहूदी लोग थे उनको इसी वेस्ट बैंक के इलाके में सेटलमेंट में बसाया गया। यहूदी पूरे ही यूरोप में रहते थे, लेकिन जब हिटलर ने नरसंहार किया उसके बाद में उन्होंने इस एरिया में आना शुरू किया। तो सिर्फ यूरोप के एक देश ही नहीं, अलग अलग देशों से यहूदी यहाँ पर आए और सभी यहूदियों को बसाने के लिए इसराइल की गवर्नमेंट ने यह सेटलमेंट वाला प्लान बनाया था। और ऐसा नहीं है कि जो बाहर से यहूदी आए थे उन्हें ही इन सेटलमेंट में बसाया गया। यहाँ पर कुछ इसराइल के लोग भी आकर बस गए। उनके यहाँ आके बसने के पीछे एक वजह यह थी कि यहाँ रहने का जो खर्च है वो बाकी शहरों से कम था। अगर इसराइल का एक आम नागरिक जो इसराइल में रहने के लिए खर्च करता है उससे आधे खर्च में वो इन सेटलमेंट में रह सकता है। यहाँ पर हाउसिंग कॉस्ट सस्ती है, यहाँ पर बाकी सब चीजों में भी सरकारी सहायताएं मिलती है, जिसकी वजह से इसराइल के लोग इन सेटलमेंट में आके रहने लगे। और जो इसराइल के मेट्रो सिटीज में रहते थे उनमें कई लोगों ने इन सेटलमेंट में आना प्रेफर किया। जब ये सेटलमेंट बनाए गए थे तब ये एक छोटी कॉलोनी की तरह होते थे, लेकिन आज कई सेटलमेंट पूरे के पूरे शहर बन चुके हैं। अब सेटलमेंट को जो बनाया जाता है उसके बाद में उनके अंदर भी एक लोकल बॉडी बनाई जाती है, जैसे पंचायत हो, म्यूनिसिपैलिटी हो, उसी तरीके से। अब इसराइल की गवर्नमेंट ने इनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, एक तो विलेज और दूसरा है शहर। अगर हम विलेज की बात करें तो कई जो छोटे सेटलमेंट्स है वो आज भी विलेज की तरह ही गवर्न किए जाते हैं। यहाँ पे रहने वाले लोग ही वो चुनाव लड़ते हैं, चुनाव जीतते हैं। उसी तरीके से जो विलेज की एक लोकल बॉडी होती है उसी तरीके से काम करता है। और कुछ ऐसे सेटलमेंट है जो पूरी तरीके से शहर में बदल चुके हैं, यहाँ पर मेयर बनते हैं। अगर हम उन सेटलमेंट की बात करें जो शहर बन चुके हैं, उन शहर की अगर हम बात करें तो एरियल सिटी, मोदी इन इलित, माले अदुमिन, बेतार इलित, इन सेटलमेंट को शहर का दर्जा मिल चुका है। इसकी वजह यह है कि यहाँ पर रहने वाली आबादी एक गांव से काफी ज्यादा है। अगर हम इनकी आबादी की बात करें तो एरियल के अंदर आबादी है 20,000, माले इन इलित के अंदर आबादी है 80,000, जो कि आबादी वाइज सबसे बड़ा सेटलमेंट है। मोदी इन इलित के अंदर आबादी है 80,000 और लगभग हर सेटलमेंट से एक बड़ा रास्ता होता है जो कि इजराइल के बड़े शहरों से कनेक्ट होता है और ये सभी सेटलमेंट का रास्ते एक दूसरे से मिलते हैं, जिसकी वजह से अगर सेटलमेंट के लोगों को कहीं निकलना हो तो उन्हें निकलने में दिक्कत ना हो, इसका भी पूरा बंदोबस्त होता है। इस तरीके से इजराइल सेटलमेंट बनाकर वहां पर अपने लोगों को बसाता है। सऊदी अरेबिया और इजराइल के बीच में पीस टॉक्स हो रही है, जिसके अनुसार इजराइल चाहता है कि उससे वन नेशन सॉल्यूशन मिल जाए, जिसके तहत उसने जो सेटलमेंट वेस्ट बैंक के अंदर बनाए हैं
हैं उन लोगों को भी वहां पर रहने में कोई दिक्कत ना हो। लेकिन सऊदी अरब चाहता है कि 2 नेशन सॉल्यूशन हो, कि फिलिस्तीन अलग इजराइल अलग। लेकिन ऐसी कंडीशन में अगर इजराइल इस चीज को एक्सेप्ट करता है तो जो सेटलमेंट उसने वेस्ट बैंक में बनाए हैं वहां के लोगों का क्या होगा, ये बात एक सवालिया निशान है। अब हमने आज इस वीडियो में सिर्फ इसी चीज पर ज्यादा बात की है कि ये सेटलमेंट क्या होते हैं और किस तरीके। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आप में से ज़्यादातर लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। ये हमें आगे वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। धन्यवाद।